नाम चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान, मैं आन बाटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान, मैं आन बान शान गरीबों के अरमान, मैं आन बान शान गरीबों के अरमान। हेलो दोनों हाथ बोलते हैं ताली बजा के एक बार आप लोग जोर से कि मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान। युवा भाइयों एक बार मेरे साथ में जोर से बोलिए कि है आन बान शान, बोलिए ताली बजा के कैसे कि है आन बान शान, अरे बिहार का अरमान कैसे, तो मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूँ, मेरा नाम चिराग पासवान। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, जी बहुत धर्मेंद्र जी, चलिए चलिए खाली 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 खाली। अब हम आग्रह करेंगे हमारे बिहार के शेर श्रीमान चिराग पासवान जी से आएंगे और हमारे नेता पद्म भूषण से सम्मानित परम आदरणीय रामविलास पासवान जी को पुष्पांजलि करेंगे। हमारे नेता आएंगे पुष्पांजलि करेंगे। हेलो अब हम आग्रह करेंगे, अब हम आग्रह करेंगे स्वागत माला बड़ा माला से आएंगे हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे सारे जिला अध्यक्ष जी मिलकर के हमारे नेता का स्वागत करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी आएंगे और बड़े माला से हमारे नेता का स्वागत करेंगे। अब हम आग्रह करेंगे हमारे इंतखाब जी जो कार्यक्रम प्रभारी आएंगे हमारे नेता को मुकुट से स्वागत करेंगे और साथ साथ
तलवार से श्रीमान चुलबुल शाही जी हमारे नेता का स्वागत करेंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। अब हम आग्रह करेंगे हमारे वैशाली की सांसद प्रदेश अध्यक्ष, अब हम आग्रह करेंगे हमारे बिहार के नौजवान, सारे संगठन के जान, युवाओं के शान श्रीमान राजू तिवारी जी से, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जी से आएंगे और अपने उद्बोधन से आप लोग का संबोधन करेंगे। श्रीमान राजू तिवारी जी, आप लोग का जोरदार स्वागत करिए, ताली बजा के एक बार जोरदार स्वागत करिए। का हलवा भाई लोग, अहाँ सबके की हाल चाल छै। आज मुजफ्फरपुर के पवित्र धरती पर नव संकल्प महासभा में उपस्थित हमारे सभी कार्यकर्ताओं के दिलों पे राज करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी, मंच पे मौजूद बिहार प्रदेश के प्रभारी जिन्होंने नव संकल्प महासभा का सृजन किया, अरुण भारती जी, मंच पे मौजूद वैशाली की सांसद बीना देवी जी, मंच पे मौजूद समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी जी, मंच पे मौजूद खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी, मंच पे मौजूद पूर्व सांसद रामा किशोर सिंह रामा सिंह जी, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी और सफल संचालन कर रहे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी, और मंचासीन सभी हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी ताकतवर नेता और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपको आने में पीड़ा हुई होगी, मैं समझ सकता हूं। आज हम ही लोगों के गठबंधन का सुबह प्रधानमंत्री के बारे में दरभंगा की धरती पर महागठबंधन के नेताओं के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमको निर्देशित किया था, सभी नेताओं को, उस कार्यक्रम को भी सफल बनाना है और पहले से हमारा कार्यक्रम जो पूर्व नियोजित था मुजफ्फरपुर की धरती में नव संकल्प महासभा, उसको भी ऐतिहासिक बनाना है। तो आपने बहुत पीड़ा सह करके भी आज इस कार्यक्रम को जो सफल बनाने का काम किया, मैं हाथ जोड़ करके सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, ये हमारे नेता की ताकत है। हम लोग जहां भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान आवाहन कर देते हैं तो कोई शक्ति रोकने वाली है क्या? है? ये हमारे नेता की ताकत है, ये हमारे नेता की नियत है, ये हमारे नेता का आप लोगों के प्रति आपका स्नेह और प्रेम है। साथियों, मैं आपके बीच में बहुत नहीं आना चाहता, बस मैं सभी हम अपने मंचासीन सभी आप लोग आए हैं, सबका मैं हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं आप लोगों से कि एक बार दोनों हाथ उठा करके हम अपने संस्थापक के बारे में एक नारा लगाएंगे जिन्होंने इस पार्टी को जन्म दिया, और अभी हम अपने ताकतवर नेता के बारे में
एक बार हम बोलेंगे, आओ आप लोग दोबारा बोलेंगे। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी अमर रहे। ये तिरहुत और दरभंगा की ताकत की आवाज आनी चाहिए साथियों, नौजवानों की। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अमर रहे। चिराग पासवान जिंदाबाद। थोड़ा पीछे से कम है। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को, पुनः युवाओं को, जो भी हमारे साथी आए हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग नारा लगाएंगे, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे वैशाली की सांसद हमारी बड़ी बहन बीना जी से, आप आएंगे अपनी बातों को रखेंगे। एक बार आप सब लोग इनके स्वागत में ताली बजा के स्वागत करेंगे। आज के नव संकल्प महासभा के अध्यक्षता कर रहे मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी, मंच संचालन कर रहे हैं अभय सिंह जी। आज के मुख्य अतिथि और नव संकल्प के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान जी, उपस्थित जमुई के सांसद और बिहार के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी, खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी और समस्तीपुर के सांसद संभवी चौधरी जी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी राजू चौधरी जी, हुलास पांडे जी और कैफी साहब और हमारे 10 जिला से आए हुए जिला अध्यक्षगण, उपस्थित मुजफ्फरपुर के कोने कोने से आए हुए और तिरहुत के से आए हुए सभी सम्मानित जनतागण, भाइयों एवं बहनों, हमारे मतदाता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के भाइयों, आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप तमाम लोग आए हैं अपने प्रिय नेता के भाषण सुनने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम जान रहे हैं आज हमारे महिला मोर्चा के अति धरना भी था और कितनी बगल अगल से घूम घाम के आप लोग आए हैं। इसके लिए मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ के धरती पर तमाम लोग को हार्दिक अभिनंदन और मैं स्वागत करती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, हमारे बिहार के बच्चा बिहार में बढ़िया कॉलेज हो, बिहार में हमारा रोजगार मिले, हमारे बिहार का बच्चा बाहर नहीं जाए, अपना बिहार में वैसा सुविधा मिले ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे अभिभावक हैं, जब बाहर चले जाते हैं। श्रद्धेय हमारे संस्थापक पार्टी के आदरणीय हमारे जो संस्थापक हैं रामविलास पासवान जी, उनका भी सोच था। आज उन्हीं के सोच से मैं अपने आदरणीय माता जी चिराग जी के माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस मन से मुजफ्फरपुर के गौरवान्वित धरती से मैं करती हूँ कि धन्य है वो माँ जो ऐसे लाल को जन्म दिया और देश विदेश बिहार में नाम कमाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर नौजवानों के दिल के धड़कन है, गरीबों को धड़कन है। कहते हैं कोई जात पात नहीं, एक महिला एक पुरुष, यही हमारा जात है, कोई जात पात नहीं। आज हमारे पार्टी के 5 टिकट मिला, इसमें 2 महिला और पुरुष 2 आए हमारे साथ। आज मैं कहना चाहती हूँ कि कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होता है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आग्रह होगा, आदेश होगा, हम लोग पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लोग काम कर रहे हैं सभी आदमी, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा हम लोग पूरा करेंगे। और जहां भी हम लोग का चुनाव में पार्टी का टिकट मिलेगा, हम लोग तन मन धन से जिताने का काम करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि धरती गूंजे आसमान,
धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान, चिराग भैया पासवान, धरती गूंजे आसमान, भाई चिराग पासवान। हमारे सर्वे रामविलास पासवान जी अमर रहे के नारा के साथ मैं अपना जो भी समय है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सुनना आप लोग चाहते हैं उनको मैं देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग हमारी बड़ी बहन बीना जी को सुन रहे थे। अब वक्ताओं की अगली कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे खगड़िया की शान, खगड़िया की आन बान शान बड़े भाई राजेश वर्मा जी, खगड़िया सांसद जी से आप आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। एक बार राजेश भैया के स्वागत पे सब लोग ताली बजाएंगे। राजेश वर्मा जिंदाबाद, राजेश वर्मा जिंदाबाद। आज उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय और हम सब के जन जन की उम्मीद, बिहार की उम्मीद, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का हम लोग तहे दिल से यहां स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार के प्रभारी और जमुई के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अरुण भारती जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने नव संकल्प महासभा की यात्रा के पहले दिन से आज हम लोग की यात्रा के इस संकल्प सभा की यात्रा के इस वर्ष के इस चुनावी वर्ष में अंतिम इस सभा को जिस तरीके से सफलतापूर्वक पूर्ण कराया, इसके लिए उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यहां पर मौजूद हम लोग की बड़ी बहन और वैशाली से सांसद आदरणीय वीणा देवी जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। देश की सबसे छोटी उम्र की सांसद और समस्तीपुर की लोकप्रिय सांसद छोटी बहन शांभवी चौधरी जी, यहां पर मौजूद हम लोग के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी, यहां पर मौजूद राष्ट्र प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी इंतकाब आलम साहब और जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर के सम्मानित जिला अध्यक्ष चुलबुल साहिब जी सहित सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण, मंच पर मंचासीन सभी प्रदेश के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, अलग अलग जिला से आए सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण और जिनके ताकत और हिम्मत से चिराग पासवान जी आज बिहार नहीं देश में सबसे लोकप्रिय है, आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कुछ वर्ष पहले 2020 और 21 में लोग बोल रहे थे कि ये चिराग बुझ गया है, लोग कह रहे थे कि ये चिराग बुझ गया है और अंदर ही अंदर चिराग पासवान जी सिर्फ एक ही बात कह रहे थे और एक ही बात ठानकर पूरे बिहार घूम रहे थे कि दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी। और आज चाहे कोई किसी पद पर विराजमान हो, लेकिन लोकप्रियता कोई कहां से ले आएगा? ये भीड़, ये जन सैलाब, जो लोग आज बार बार हमारे पार्टी और नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, उन लोगों को आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि ये भीड़ यदि बिहार की धरती पे किसी एक नेता के लिए जी जान के साथ अपने घर से निकलकर सुबह यहां पर मौजूद है तो उस नेता का नाम चिराग पासवान है। और ये नव संकल्प सभा तो अभी एक मात्र शुरुआत है। अभी तो जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा बिहार बाकी है, अभी तो पूरा बिहार बाकी है। हम भी यहां मौजूद तमाम नौजवान साथी, ये हम नहीं कहते हैं, ये जितने पुराने राजनीतिक लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं
कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जमानी और जमाना किस ओर चल रहा है ये बिहार के लोग भी देख रहे हैं और दिल्ली में बैठे लोग भी देख रहे हैं। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग भी बस इस उम्मीद के साथ अब कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। हम सब के अंदर की ये एक इच्छा है कि हम सब अपने नेता को बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए देखें, और वो इसीलिए देखें कि जिस नेता के अंदर दूरदर्शिता है, जो नेता जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर और एक जात की बात करता है, वो जात है बिहारी। और वो गर्व से कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इस संकल्प के साथ सभी बिहारियों को एक मंच पर लाकर खड़ा करने का काम बिहार के किसी नेता ने किया तो उसका नाम है चिराग पासवान। बिहार की एकमात्र उम्मीद कौन है? युवाओं की उम्मीद कौन है? चिराग पासवान। महिलाओं की उम्मीद कौन है? चिराग पासवान। पिछड़ों की उम्मीद कौन है? चिराग पासवान। दलितों वंचितों की उम्मीद कौन है? चिराग पासवान। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उम्मीद कौन है? चिराग पासवान। बिहार को विकसित बिहार बनाने की उम्मीद कौन है? चिराग पासवान। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब ने इस बात को कह दिया है। मैं बस आपका कोटि कोटि आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने नेता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को देश के सर्वोच्च सदन पर बिठाने का काम किया जिसके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। पूरे जीवन लोक जनशक्ति पार्टी और अपने नेता को अपना सर्वस्व निछावर करके हम लोग वहां तक लेकर जाएंगे जहां तक हमारे नेता एक एक बिहारी को, एक एक बिहारियों की अस्मिता को मजबूत करने का काम करे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। आप थे खगड़िया सांसद राजेश वर्मा जी। अब हम बुलाना चाहेंगे देश की सबसे युवा सांसद, समस्तीपुर और मिथिला की बेटी बहन सांभवी जी को। सांभवी जी आएंगे, अपनी वाणी को रखेंगे। सांभवी चौधरी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, भारत सरकार के केंद्र मंत्री और हर युवाओं के दिल की धड़कन श्री चिराग पासवान जी, उपस्थित मंच पर हमारे पार्टी के सांसदगण, बड़े भाई अरुण भारती जी, बड़े भाई राजेश वर्मा जी, और प्यार से हम कहते हैं मुजफ्फरपुर की नारी शक्ति का प्रतीक वैशाली की सांसद वीणा देवी जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे संगठन के प्रमुख प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, उपस्थित यहाँ पर इस नव संकल्प महासभा की अध्यक्षता कर रहे चुलबुल शाही जी, संचालन कर रहे अभय सिंह जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे लोकसभा के दोनों जिला अध्यक्ष हीरा सिंह जी, देवेंद्र झा जी, और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, सभी अध्यक्षजन, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्तागण, हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी और बाबा गरीबनाथ की धरती की प्यारी जनता, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। और जरूर ये कहना चाहेंगे कि आज 12 बजे तक बिहार बंद होने के बावजूद इतनी भारी संख्या में आप सब उपस्थित हुए, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई की लोकप्रियता का सबसे बड़ा संकेत है। साथियों, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि ये सभा सिर्फ एक सभा नहीं है, ये सभा साक्षी है कि हमारा प्रदेश एक युवा नेतृत्व के लिए, एक नए नेतृत्व के लिए पूरी तरीके से नव संकल्प के लिए अपने आप को जुटा रहा है और आगे बढ़ रहा है। आज के दिन हमको याद आता है हमारे संस्थापक
श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने एक बार कहा था कि मेरा चिराग अब सिर्फ मेरा चिराग नहीं, ये पूरे देश का चिराग हो गया है। और आज का ये जो अपार जन समर्थन है, ये उस बात का साक्षी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ बिहार के ही नहीं, पूरे देश के धड़कन बन चुके हैं, पूरे देश के नेता बन चुके हैं। आज आप सबसे हम ये वादा लेने आए हैं कि जिस संकल्प को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे लेके चल रहे हैं, उस विचार को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को हम लोग जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और मजबूत करेंगे। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने बात को खत्म करने के लिए और खूबसूरती से पेश करने के लिए सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहना चाहेंगे कि आप अपना हौसला मजबूत रखिए। आपकी छोटी बहन की तरह, एक सेनापति की तरह हम आपके पीछे खड़े हैं। और साथियों, आज हमारे बड़े भाई बाबा गरीबनाथ की धरती पर आए हैं, तो हम लोग सब बाबा गरीबनाथ से बड़े भाई के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाएंगे, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना देर किए हुए हम अपने बिहार के प्रभारी, बिहार के आन बान शान, कुशल संगठनकर्ता, कुशल लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी को लगातार अपने नेतृत्व में बिहार में आगे बढ़ा रहे हैं, हम एक बार अरुण भारती जी के नेतृत्व में नारा लगाना चाहेंगे, अरुण भारती जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। अपनी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए मैं मुजफ्फरपुर की धरती, जिसको बिहार का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, उस धरती पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का स्वागत करता हूं। मंच पर मौजूद हमारे सह प्रभारी राजेश वर्मा जी, छोटी बहन शांभवी, सांसद वीना देवी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी, जिनके साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम की हम लोगों ने संरचना की और इसको आयोजित करने का काम किया। साथियों, चूंकि आप लोग अपने नेता को सुनने के लिए अधीर है, तो मैं अपना भाषण बहुत छोटा रखूंगा और खास करके मैं पूछना चाहूंगा हाजीपुर और वैशाली की जनता से, आप लोगों ने देश को सामाजिक न्याय मंत्री दिया, आप लोगों ने देश को रेल मंत्री दिया, आप लोगों ने देश को टेलीकॉम मंत्री दिया, आप लोगों ने देश को खाद्य मंत्री दिया और उसके बाद आप लोगों ने देश को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दिया। मैं तो कई बार कह चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं कि क्या हाजीपुर से अगला बिहार के उम्मीद के तौर पर किसको होना चाहिए? मुख्यमंत्री को होना चाहिए। साथियों, बिहार के प्रभारी होने के तौर पर यह मेरा दायित्व है, यह मेरा कर्तव्य है कि यहां पर इस इतनी गर्मी में आए हुए हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो बहुत पुराने समय से जुड़े रहे हैं, हमारे संघर्ष के दिनों से हमारे साथ हैं, क्या अब यह मौका नहीं है कि उन्हें भी बिहार विधानसभा के पटल से अपनी आवाज उठाने का मौका मिले? और अगर साथियों आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो हम लोगों ने जो नव संकल्प शुरू किया था आरा से, और
राजगीर, छपरा, मुंगेर, गया जी और मुजफ्फरपुर आने के बाद क्या आप ही बताइए कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ सिर्फ एक ही बोल है, एक ही आवाज है, चिराग है, चिराग है। साथियों, इस नव संकल्प सभा के माध्यम से यहां पर आए हुए आप सभी लोग हमारे नेता को लेकर के इस बिहार की राजनीति की जो दशा और दिशा बदलनी है, ये सभी लोग संकल्पित होकर के आए हैं। तो आइए हम अपने नेता को सुनते हैं, जानते हैं अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन के बारे में, जानते हैं विकसित बिहार बनाने के उनके सपने को। और आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं, कैसे हमारे नेता और हमारी पार्टी बिहार के राजनीति की दशा और दिशा को बदल सकती है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय लोक जनशक्ति पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अपने नेता अरुण भारती जी को सुन रहे थे। अब हम आग्रह करना चाहेंगे, हम वैसी शक्ति है उसको आपके सामने बुलाना चाहेंगे जिसके इंतजार में आप लोग आज सुबह से बैठे हैं। इतने बंदी होने के बाद भी दूर दूर से आप बिना परवाह किए हुए मुजफ्फरपुर की धरती पर आए हैं, जिसके साथ बिहार चलना चाहता है, जिसके साथ पूरा बिहार की आम आदमी चलना चाहती है, वैसे नेता हमारे चिराग पासवान जी से आपसे आमंत्रित करेंगे। आप आएंगे और अपनी बातें को रखेंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, आज आप लोगों के बीच कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि जल्द बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। ऐसे में ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इन चुनावों को और इन चुनावों की गंभीरता को हम लोगों को समझना जरूरी है। अगर कहीं गलती से इस चुनाव में हमसे कोई चूक हुई तो अगले 5 साल हम सबके लिए और बिहारियों को पिछड़ेपन में धकेलने वाले वो 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये चुनाव हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। आज जब यहाँ आप सबके बीच अपनी बातों को रखने आया हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक एक शब्द आप सबके माध्यम से बिहार के अलग अलग जिले, अलग अलग विधानसभा, अलग अलग प्रखंड से होते हुए
अलग अलग पंचायत से होते हुए हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक ये पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं। साथियों, हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया इस क्षण का इंतजार करते हुए कि कब हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बनेगा। भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो फिर क्या कारण है हेलो हेलो जब भारत एक साथ आजाद हुआ तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वहीं दूसरी तरफ हमारा बिहार प्रदेश जो आजादी के लगभग 80 साल के बाद आज भी पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। आज भी हमारे बिहारी साथियों को पलायन कर कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? कभी कोई बंबई का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? मैं दिल्ली में देखता हूं एम्स के सामने महिलाओं को, बुजुर्गों को 2-2 दिन, 4-4 दिन तक लाइन लगाकर खड़े रहते हैं स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। क्यों ये सुविधाएं मेरे प्रदेश में, मेरे बिहार में नहीं बन सकती? क्यों हम एक ऐसे दिन की कल्पना नहीं कर सकते जब दिल्ली से लड़का लड़की बिहार आए शिक्षा के लिए? मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब बंबई का लड़का लड़की बिहार आएगा रोजगार के लिए, जब देश दुनिया से लोग बिहार आएंगे स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए। और यही सोच बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यही संकल्प के साथ आगे बढ़ा है कि न सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार में ही बेहतर शिक्षा मिले, बल्कि देश दुनिया से छात्र छात्राएं बिहार आए शिक्षा के लिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहता है कि न सिर्फ बिहारियों को बिहार में रोजगार के अवसर मिले, बल्कि दूसरे राज्यों से, दूसरे देशों से हमारे युवा साथी बिहार आए रोजगार के लिए। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है। पर यह जानना हम लोगों को जरूरी है कि क्या कारण है कि आज लगभग आजादी के 80 साल के बाद भी हमारा बिहार विकसित राज्य नहीं बन सका। क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो कई राजनीतिक दल, कई राजनेता आप लोगों के बीच आएंगे, विकास की बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो पूछिएगा उन लोगों से, पूछिएगा कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों से कि भैया एक लंबा समय हम लोगों ने आपको दिया, कांग्रेस जैसी पार्टी को हम लोगों ने दशकों दिए आजादी के बाद बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए। राजद जैसी पार्टी को 90 का पूरा दशक हम लोगों ने दिया एक विकसित राज्य बनाने के लिए। तो क्या कारण है कि इतने वर्षों में भी ये लोग बिहार को विकसित नहीं बना पाए? आज भी
आज भी देश में ही नहीं दुनिया में बिहार को अगर पिछड़ा कहा जाता है तो लोग 90 का दशक याद करते हैं। मैंने खुद देखा है उन लोगों की आंखों में उस पलायन की पीड़ा को जो 90 के दशक में बिहार छोड़कर गए और फिर पीढ़ियां बीत गई, वो अपने राज्य नहीं आ पाए। आज भी जब हमारे बिहार का कोई युवा लड़का लड़की अगर बाहर जाता है तो उसको इस बात पर शर्म आती है कि जब दूसरे लोग उनको बिहारी कहकर बिहारी शब्द तक को अपमानित करने का काम करते हैं। आज मैं गर्व से, घमंड से, हर मन से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बनिस्बत दूसरे राज्यों के सबसे विकसित राज्य बने। मैं चाहता हूं कि भारत के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में हमारे बिहार का नाम आए। उस सोच के साथ, उस संकल्प के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ने का काम करता है। पर जब चिराग पासवान आगे बढ़ता है तो ये विपक्षी दल चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। सोचते हैं कि चिराग पासवान को षड्यंत्र रचकर समाप्त कर देंगे। क्या क्या षड्यंत्र रचा? पहले इन लोगों ने सोचा कि चिराग पासवान को इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन लोगों ने सोचा इसको इसकी पार्टी से निकाल दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर इन्होंने सोचा कि चिराग पासवान को इसके घर से इसकी बूढ़ी नानी मां के साथ सड़क पे फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ निकला, और जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा भी मैं आप लोगों से करके जाता। पर साथियों, इसके लिए जरूरी है हमें एकजुट होने की, क्योंकि चुनाव के वक्त कई ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनेता आएंगे जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करेंगे, जो महिलाओं को बांटेंगे, युवाओं को बांटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां जो अपने एमवाई समीकरण पे घमंड करती हैं। क्या है एमवाई समीकरण? जहां एम सांप्रदायिकता है तो वाई पूरी तरीके से जातीयता में हम लोग को बांटने का काम करती है। चिराग पासवान का भी एमवाई समीकरण है, पर मेरे एम में महिलाएं हैं जो देश नहीं दुनिया की आधी आबादी है, और मेरे वाई में युवा है जो हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। इनको साथ लेकर चलने का काम कर रहा हूं। जात पात धर्म मजहब से उठकर मैं चाहता हूं कि मेरे प्रदेश के तमाम युवा एकजुट होकर एक साथ आकर विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ जुड़े। अब सोचिए कितनी बड़ी ताकत है इन युवाओं की। आज हमारे प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम युवा एकजुट हो जाए तो राज्य तो क्या दुनिया की तस्वीर बदलने का दम हम लोग रखते हैं। जरूरत है हमें एकजुट होने की। हमें जो लोग जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते हैं
उनको करारा जवाब देने की कि कैसे हम लोग एक हो सकते हैं। मैं अपनी मातृशक्ति से भी आग्रह करूंगा, पहचानिए कौन लोग हमारा सम्मान करते हैं और कौन हमें अपमानित करने का काम करते हैं। बिहार और बिहारियों की संस्कृति रही है लोगों को इज्जत देने की, मान सम्मान देने की। हम तो अपने छोटों से, अपने बच्चों से हम लोग आप कर कर बात करते हैं, बेटा खाइएगा, बेटा पीजिएगा, ऐसे हम लोग बच्चों से बात करते हैं। ये हम लोग के संस्कार हैं। पर वही दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद जैसे दल हैं जो हमारी माताओं बहनों को गाली देने का काम करते हैं, उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। जिस तरीके से इनके मन से मेरे प्रधानमंत्री की पूज्य माता जी को अपमानित करने का, अपशब्द बोलने का, गाली देने का काम किया गया, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव जी के सामने ऐसे ही एक खुले मंच पे ठीक उनके सामने मेरे परिवार को, मेरी मां को, मेरी बहन को गाली देने का काम किया गया। ये इन लोगों का संस्कार है। इस तरीके से ये लोग माताओं बहनों को गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। आज ये फैसला हम लोगों को लेना है कि क्या हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी मां बहनों को खुले मन से गाली देने का काम करे, या ऐसे लोगों को चुनना है जो नारी शक्ति का स्वरूप मेरी माता सीता के सम्मान में सीतामढ़ी में उनके लिए भव्य मंदिर बनाने का काम करे। एक तरफ गाली देने वाले दल हैं, एक तरफ सम्मान देने वाले दल हैं। ऐसे में साथियों, आज बस ये आग्रह आपसे करने आया हूं, हम लोग पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर, अलग अलग संभाग में जाकर हम लोग नव संकल्प महासभा करने का हम लोगों ने कार्य किया। हम लोगों ने शाहबाद के आरा से इसकी शुरुआत की, नालंदा के राजगीर हम लोग गए, हम लोगों ने सारण के छपरा में इस कार्यक्रम का आयोजन करने का काम किया, हम लोगों ने मुंगेर में, गया जी में, हम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर आप सबसे बस यही एक आग्रह करने का मैंने प्रयास किया है कि एक ईमानदार सोच के साथ बिहार और बिहारियों की तकदीर, इस तस्वीर को बदलने की सोच के साथ बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही। जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, जो सपना मेरे पिता ने देखा, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा चाहा कि बिहार एक विकसित राज्य बने, उनसे जितना बन पड़ा उन्होंने करने का प्रयास किया। पर उनका पुत्र होने के नाते उनके अधूरे सपनों को पूरे करने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूं, इस जिम्मेदारी के साथ मैं निकला हूं। पर मैं ये भी जानता हूं कि चिराग पासवान इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे जरूरत है तो आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। दीजिएगा मेरा साथ। साथियों, आप सबको चिराग पासवान बनकर बिहार के हर एक गांव, हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति के पास जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में इतनी गर्मी धूप के बावजूद जिस भारी संख्या में आप लोग यहां पर मौजूद हैं, और आज बिहार बंद
का भी आह्वान हम लोग के द्वारा किया गया था। उसके बावजूद आप लोग जितनी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं पटना से चलकर आ रहा हूँ, रास्ते भर अभी भी सैकड़ों बसें और गाड़ियों में लोग, संभवतः इतनी ही संख्या में अभी सब लोग रास्ते में हैं। आप लोगों की ये उपस्थिति, आप लोगों का ये उत्साह मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं, उस सोच को पूरा करने में आप सब मेरा साथ देंगे। मैं यहाँ पे अपने पार्टी के तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए। मैं यहाँ पर मौजूद अपने पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। मौजूद यहाँ पे हमारे तमाम सांसदों का मैं धन्यवाद करता हूं। मौजूद यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों के हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर विभिन्न जिलों के हमारे तमाम जिला अध्यक्ष, अलग अलग प्रकोष्ठों के तमाम हमारे पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर हमारे तमाम प्रदेश के उपाध्यक्षगण मौजूद, अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रखंडों से आए हुए तमाम हमारे जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष मौजूद, यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी मौजूद, यहाँ पे प्रेस, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम हमारे पत्रकार साथी मौजूद, यहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मी, और अंत में एक बार फिर से मौजूद यहाँ पे तमाम आदरणीय माताओं, बहनों और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार।